हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज फिर से आपके बीच एक बार फिर थोड़ा लेट हूँ बट हाजिर तो हूँ ना। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो हमारा है, लास्ट वीडियो है चैप्टर विद्युत विभव से संबंधित, जो आप चैप्टर पढ़ रहे थे क्लास 12 का। तो आज इस चैप्टर के कुछ हम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखेंगे। टॉप 5 क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे इस 5 क्वेश्चन से। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखा करिए, बीच में स्किप करेंगे यू विल बी लॉस। आप खो देंगे, कुछ ना कुछ जरूर खोएंगे। इसलिए हम जो भी वीडियो बनाते हैं बहुत लंबा वीडियो नहीं रहता है, छोटे छोटे वीडियो हैं। डे टू डे क्लासेस अटेंड करिए और कुछ नया सीखते रहिए। तो चलिए देखते हैं आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन देखेंगे, फिर थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आप तो क्या है क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पे नीचे फ्लैश हो रहा है, देखिए। लिखा है दो प्लेटें एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर दूरी पर हैं और उनके विभवांतर 10 वोल्ट हैं। दो प्लेट स्टूडेंट दिए गए हैं, फर्स्ट प्लेट एंड सेकंड प्लेट, दोनों 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं और उनके बीच वोल्टेज डिफरेंस यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 10 वोल्ट का है। तो प्लेटों के बीच वैद्युत विभव की गणना करनी है। कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए मैंने आपको क्वेश्चन फार्मूले भी बताए हैं पीछे वीडियो में। जो लोग नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को और वो वीडियो देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं, जो पहले डाटा दिया गया है पहले उसको हम नोट कर लेते हैं न्यूमेरिकल करते समय। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया है, दो प्लेटें हैं। मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम से आपको समझाना चाहता हूँ। फर्स्ट प्लेट इज दैट एंड सेकेंड प्लेट ऑल्सो। ये फर्स्ट प्लेट है और ये सेकेंड प्लेट है। क्या लिखा है, दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे दी गई है स्टूडेंट 1 सेंटीमीटर। और इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस यानी दोनों का विभवांतर जो दिया है 10 वोल्ट दे दिया है। विभवांतर का मतलब डेल्टा वी कह लीजिए, ये 10 वोल्ट का है विभवांतर। तो हमको पूछा है ई की वैल्यू, यानी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फाइंड करनी है। तो आइए देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। दिया है आर की वैल्यू, आर इज इक्वल टू, आर कह लो या डी से डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट को डिनोट कर लेंगे, तो डी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड वी इज इक्वल टू, या डेल्टा वी कह लीजिए, वोल्टेज वी है, वोल्टेज डिफरेंस स्टूडेंट दे दिया है 10 वोल्ट और हमसे पूछा है ई की वैल्यू। तो इसके लिए मैंने आपको फार्मूला बताया है। क्या था वो फार्मूला, कि जो ई होता है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ई ये होता है V अपॉन डी, यानी वोल्ट अपॉन डिस्टेंस, वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस। वोल्टेज इसकी यूनिट मैंने भी आपको बताया था, ई की यूनिट होती है मात्रक जो होता है वोल्ट पर मीटर। तो वैसे ही फार्मूला बना लेंगे। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुटअप करके और न्यूमेरिकल फाइंड कर लेंगे। तो V की वैल्यू ऑलरेडी दे दी गई है, डेल्टा V की वैल्यू 10 वोल्ट अपॉन डिस्टेंस ये सेंटीमीटर में दिया है स्टूडेंट, तो इसको हम पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 100 से डिवाइड करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में, 0.01 मीटर। एनी डाउट? ओके। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, E इक्वल टू V की वैल्यू मैंने पुटअप कर ली। अब A की जगह, D की जगह पर 0.01 पुटअप करेंगे और कैलकुलेशन कर देंगे। तो इसमें डेसिमल हटाने के लिए स्टूडेंट हम 100 से भाग कर लेंगे, इसमें भी 100 से गुणा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो फाइनली हम रिजल्ट पाएंगे 1000 अपॉन, इसमें कैलकुलेशन होगा तो यानी हम 10 की घात 3 और इसका मात्रक जो होता है स्टूडेंट वोल्ट पर मीटर, ई की वैल्यू वोल्ट पर मीटर मात्रक जरूर लिखेंगे। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस आप जरूर कर लेंगे। तो आइए कुछ अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बेसिकली कंपटीशन में जब हम बैठते हैं तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन तैयार करके जाते हैं। नो, बड़े क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उन क्वेश्चनों को हमको तैयार करना अनिवार्य होता है। तो ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव स्तर पे बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं स्टूडेंट। तो आप इस क्वेश्चन को तैयार करेंगे। जनरली हमको फार्मूला याद नहीं होता है तो हम कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ, तो अभी जब आप ये क्वेश्चन देख रहे होंगे तो ये बहुत ही आसान लग रहा होगा आपको, क्या ये तो बहुत आसान है, हम इसको कर सकते हैं। बट नहीं, ये क्वेश्चन आसान तो है बट ये फार्मूले हम भूल जाते हैं। तो आने वाले समय के लिए आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते रहिए, फार्मूले नहीं भूलेंगे और वेट डायग्राम भी आप समझते रहिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, नीचे फ्लैश हो रहा है। क्वेश्चन क्या है कि +5.0 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम तथा -5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम के दो बिंदु आवेश के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर। इन आवेशों से बने द्विध्रुव के अक्ष से
अक्ष पर केंद्र से 50 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वैद्युत विभव की गणना करनी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आपको मैंने एक्सियल और नॉन एक्सियल पोजीशन में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना बताए थे, और वहाँ पे एक्सियल पोजीशन में मैंने ये भी बताया था कि फार्मूले का डेरिवेशन भी मैंने आपको कराया था। मैं बार बार कहता हूँ, आप मेरे चैनल के साथ लगातार बने रहिए। जो लोग नए हैं चैनल को पहले के एक मैं आपको और बात बताना चाहता हूँ स्टूडेंट। यूट्यूब के सर्वे के अनुसार यूट्यूब ने बताया है कि अगर जनरली कोई एक स्टूडेंट चैनल पे आता है आपके या यूट्यूब पे आता है, तो एक वीडियो देखने के बजाय एवरेज वो 10 वीडियो देख के जाता है। आई होप आप भी उसी कैटेगरी में होंगे, बिकॉज ये सर्वे है और यूट्यूब का सर्वे है। तो एक वीडियो देखने के बजाय आप 10 वीडियो देख के जाते हैं, थोड़ा सा उसमें से कॉन्सेप्ट सीखते हैं, थोड़ा सा उसमें से, थोड़ा सा इसमें से, और पता चलता है कि एंड में जब आपका रिजल्ट आता है तो परसेंटेज डाउन हो जाते हैं। रीजन यही है, आप किसी एक चैनल को कंटिन्यूअस नहीं देखते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मेरे चैनल को ही देखिए, कंटिन्यूअस मेरे वीडियोस देखिए, नहीं, जरूरी नहीं है। आपको जो चैनल्स अच्छे लगते हो, जिस चैनल पे आपको पढ़ाई समझ में आती हो, आप उसके वीडियोस देख रहे हैं तो पूरी वीडियो देखा करिए। इससे क्या फ़ायदा होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपके मार्क्स ऑटोमेटिक अच्छे हो जाएंगे। आप गलती क्या करते हैं, चैनल पे आते हैं, 2 मिनट देखते हैं, फिर 2 मिनट बाद स्किप करके आप या तो सॉन्ग सुनेंगे, या तो पिक्चर्स मूवी देखेंगे, या फिर दूसरे टीचर के कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ऐसे मिसलेनियस हो जाता है, और मिसलेनियस होने के कारण आप अपना पूरा कॉन्सेप्ट खराब कर लेते हैं। तो आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे चैनल के साथ हमेशा आइए, हमेशा मेरे वीडियोज़ को देखिए, नो, बट देखिए तो पूरा देखिए। तो चलिए इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कर लेते हैं, बिकॉज इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आएंगे आगे भी। तो क्वेश्चन जैसा आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, आप देख रहे हैं कि 2 चार्जेस हैं, एक 5 × 10⁻⁷ कूलम का है, एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है। दोनों के बीच की डिस्टेंस भी दी गई है एक्सियल पोजीशन में, यानी अक्ष से 50 सेंटीमीटर दूर जाना है और हमको पोटेंशियल फाइंड करना है। तो विद डायग्राम थोड़ा हम समझ लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, 2 चार्ज मैंने ले लिया, एक प्लस चार्ज प्लस Q, और इसका वैल्यू दे दिया है 5 × 10⁻⁷ कूलम, और दूसरा चार्ज मैं नेगेटिव चार्ज ले लिया हूँ स्टूडेंट, इसका वैल्यू दे दिया गया है -5 × 10⁻⁷ कूलम। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इनके बीच की डिस्टेंस भी दे दी गई है। इनके बीच की डिस्टेंस स्टूडेंट 1 सेंटीमीटर, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं 1 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन क्या बताया है, मैं डिस्टेंस को यहाँ पे r से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि इसके सेंटर से हमको 50 सेंटीमीटर दूर जाना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमको 50 सेंटीमीटर एक पॉइंट लेना है एक्सिस में, अक्ष से 50 सेंटीमीटर दूर। तो अक्ष से हम 50 सेंटीमीटर दूर चले गए केंद्र से, और ये डिस्टेंस हो जाएगी 50 सेंटीमीटर। एनी डाउट? ओके, तो ये हो गई 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, जिसको हम 2L से भी रिप्रेजेंट करते थे। जब मैं डेरिवेशन आपको बताया था, उसमें एक्सियल पोजीशन में मैंने आपको डेरिवेशन के समय इस दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को 2L से रिप्रेजेंट किया था, और ये जो डिस्टेंस मैंने लिया था ये R से रिप्रेजेंट किया था। सारे डाटा आपको क्लियर कर दिए गए। एक बार और समझते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि 2 चार्ज हैं, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज, दोनों के बीच की दूरियाँ 1 सेंटीमीटर है, और द्विध्रुव से 50 सेंटीमीटर दूरी पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, विद्युत विभव की गणना करनी है। तो आइए समझ लेते हैं कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम पोटेंशियल का फार्मूला यूज कर लेते हैं। तो फार्मूला होता है V = एक्सियल पोजीशन में अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव और निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव। निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान 0 होता है, जैसा कि आपने डेरिवेशन किया है, और अक्षीय स्थिति में विभव का मान 1/4πε0 P/r²। ये फार्मूला मैंने आपको डिराइव करा के दिखाया है। जो लोग नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो V = इतना। अब हम यहाँ पर सीखेंगे 1/4πε0, इसकी वैल्यू आप, ये न्यूमेरिकल होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है 9 × 10⁹, इसकी वैल्यू आप फिक्स है आपको, और P हमको पोटेंशियल मोमेंट, अब ये आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो इसको हम फाइंड करेंगे। R हम ऑलरेडी हमको दे दिया गया है, तो हम चलिए पहले P फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि P = होता है 2QL, जैसा कि आप फार्मूला जानते हैं इसका। तो P = 2 × Q के जगह पर जनरली हम 2L जो होता है ये डिस्टेंस, तो 2 × L के जगह पर फाइनली हम लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर को हम अगर कैलकुलेशन करें तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट होगा, और 0.01 मीटर ये आपका
यूनिट हो जाएगा, 2L की वैल्यू हो जाएगी 0 पॉइंट, बिकॉज हम सभी यूनिट्स MK सिस्टम में सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो MK सिस्टम में लिख रहे हैं, इसलिए हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 2L के जगह पर हम कितना यूज करेंगे, 0.01, तो लिख लेते हैं 0.01 इंटू Q के जगह पर कोई एक वैल्यू उसमें से ले लेंगे 5 इंटू 10⁻⁷ कूलम, और इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। तो P इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लेते हैं स्टूडेंट, 10 का पावर ये -2 और -7 -9, और ये जो इसका यूनिट होता है P का कूलम इंटू मीटर, तो कूलम इंटू मीटर हम इसका यूनिट भी नोट कर लेंगे। ये P की वैल्यू है। जनरली हमको P नहीं पूछा है, बट हमको वोल्टेज निकालने के लिए P की रिक्वायरमेंट होगी। तो चलिए वोल्टेज फाइंड कर लेते हैं। V इक्वल टू क्या दिया है, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू P की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 5 इंटू 10⁻⁹ अपॉन R की जगह पर स्टूडेंट हम 50 सेंटीमीटर, यानी R की जगह पर मैं थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन करके आपको दिखा देना चाहता हूँ। 50 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो 100 से डिवाइड करेंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में, यानी 0.5, और ये हो जाएगा मीटर। एनी डाउट? ओके, ये हो जाएगा 0.5 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे और कैलकुलेशन कर देंगे, हमको फाइंड हो जाएगा रिजल्ट। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁹ अपॉन इसका स्क्वायर कर देंगे तो 0.25। अब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो मैं आपसे कुछ थोड़ा सा एक्सेप्टेशन रखता हूँ और उस एक्सेप्टेशन को आप पूरा करिए। मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर आप बताइए, कमेंट करके कि इसका आंसर कितना होगा, मतलब इसका कैलकुलेशन करने पे कितना आएगा। आई होप आप ऐसा ज़रूर करेंगे। तो मैं आपके कमेंट्स का वेट करता हूँ। तो ये क्वेश्चन ऐसे हम कर सकते हैं, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर इसको तैयार कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चंस आई होप आप जरूर कर लेंगे। स्टूडेंट, मैं फिर से इसी क्वेश्चन पे एक और न्यूमेरिकल बताना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए ये एक डाइपोल है जिसके बीच की डिस्टेंस दी गई है और कहेगा कि इसके सेंटर से निरक्ष में, यानी इस अक्ष को छोड़ के दूसरी एक्सिस में अगर हम 50 सेंटीमीटर दूर जाएंगे तो वोल्टेज डिफरेंस या पोटेंशियल कितना होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विभव कितना होगा। तो निरक्षीय स्थिति में विभव का मान 0 होता है, चाहे आप किसी भी डिस्टेंस पे जाइए। तो 50 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर किसी भी डिस्टेंस पे जाएंगे तो वोल्टेज वहाँ पे 0 हो जाएगा। तो निरक्षीय स्थिति में विभव कितना हो जाएगा, 0। आई थिंक आप समझ गए होंगे। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस आप स्वयं कर लेंगे। अब इसका आंसर कमेंट जरूर करिए। तो आइए देखते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो फाइनली आपके बीच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा लॉन्ग है, एग्जामिनेशन में अगर आप ये क्वेश्चन आएगा तो 8 नंबर में आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन और पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है स्टूडेंट, लिखा है संलग्न चित्र में प्रदर्शित आयत की भुजाएं 0.05 तथा 0.15 मीटर हैं। आयत के एक विकर्ण के विपरीत कोने पर आवेश Q1 इक्वल टू -5.0 माइक्रोकुलाम तथा Q2 इक्वल टू 2.0 माइक्रोकुलाम रखे हैं। आयत के कोने A व B पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है और तीसरे आवेश Q इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁶ कुलाम को कोने A तथा A से B तक ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात करना है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, जैसा कि आप फिगर भी देख रहे हैं क्वेश्चन में। तो हम इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसका एक डायग्राम देंगे जो कि ऑलरेडी बुक में भी दे दिए गए हैं, और उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया स्टूडेंट, आयत है एक मैंने रेक्टेंगल बना लिया, आयत यानी रेक्टेंगल, और इसके दो कोने A और ये B ले लिया, और एक इसके दोनों शेष कोने पर दो चार्ज रखे गए हैं। यहाँ पे Q1 रखा गया है और यहाँ पर Q2 रखा गया है। Q1 की वैल्यू स्टूडेंट दे दी गई है 0.05। आई थिंक आप देख रहे होंगे नीचे स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है 5.0 यस, पहला है 0.5 तथा 0.5 मीटर, दो डिस्टेंस दे दी गई हैं आयत की भुजाएं। तो ये 0.05 मीटर और जो लंबाई है इसकी 0.15 मीटर, ये दोनों डिस्टेंस भी दे दी गई है। और दो चार्ज, एक 5 माइक्रोकुलाम का -5 माइक्रोकुलाम, और इस पर एक चार्ज रखा गया है स्टूडेंट, कितना, ये चार्ज रखा गया है 2 माइक्रोकुलाम प्लस 2 माइक्रोकुलाम का, प्लस 2 माइक्रोकुलाम। ये Q1 की वैल्यू हो गई और ये Q2 की वैल्यू हो गई। और फाइनली हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि A पर पोटेंशियल फाइंड करिए, फिर B पर पोटेंशियल फाइंड करना है। जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं, क्वेश्चन में लिखा है कि आयत के कोने A व B पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं, वेरी सिंपल।
आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन क्या लिखा है स्टूडेंट, आइए देख लेते हैं। कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है जिसकी दो भुजाएं हैं, भुजाओं की लंबाई दे दी गई है 0.05 यानी इसकी चौड़ाई हो गई और 0.15 मीटर ये लंबाई हो गई, और इसके शेष दो कोनों पर Q1 और Q2 दो चार्ज हैं। Q1 की वैल्यू -5 माइक्रोकुलाम, Q2 की वैल्यू +2 माइक्रोकुलाम है, और हमसे पूछा है कि बिंदु ए पर कितना पोटेंशियल होगा, बिंदु बी पर कितना पोटेंशियल होगा, और एक क्वेश्चन इसी में ऐड किया है, उसको भी मैं लास्ट में सॉल्यूशन करूंगा। तो आइए देख लेते हैं सॉल्यूशन इसका। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, समरी देख लेते हैं क्वेश्चन की, फिर हम सॉल्यूशन करेंगे। क्या लिखा है, हमको ए पर पोटेंशियल फाइंड करना है। तो स्टूडेंट दो चार्ज है मेरे पास, एक Q1 और एक Q2। तो पहले हम Q1 के कारण पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे, फिर Q2 के कारण पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे, और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको फाइनली मिल जाएगा ए पर टोटल पोटेंशियल। फिर वैसे ही हमको बी पर पोटेंशियल फाइंड करना है, तो Q1 के कारण हम पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे, फिर Q2 के कारण पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे, और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको टोटल पोटेंशियल मिल जाएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या लिखा है। हम पहले Q1 के कारण लिख लेते हैं, Q1 के कारण ए पर, बिंदु ए पर विभव, ए पर विभव किसके कारण निकाल रहे हैं स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं Q1 चार्ज के कारण निकाल रहा हूँ। तो डिस्टेंस इसकी बीच की डिस्टेंस 0.05 मीटर कितनी हो जाएगी, तो V1 इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R। ये फार्मूला होता है वोल्टेज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो V1 इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 9 इंटू 10⁹ जैसा कि आप जानते हैं Q1 की जगह पर ये मैंने चार्ज ले लिया Q1, और Q1 की जगह पर कितना है -5, ये माइक्रोकुलाम में दिया था, तो माइक्रोकुलाम को कन्वर्ट कर लेंगे 10⁻⁻6 यानी कुलाम हो जाएगा। ये भी आप समझ रहे होंगे। अपॉन R जो डिस्टेंस है वो है 0.05 मीटर। क्लियर है यहाँ पे। अब इसका हम कैलकुलेशन कर देते हैं, नॉर्मल कैलकुलेशन। तो V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैलकुलेशन कर लेंगे यहाँ पे, तो 0.01 टाइम में कट जाएगा ये। तो फाइनली हम लिखेंगे 10⁻9 और 6, ये 3 पावर हो जाएगा, अपॉन नीचे इंटू 10⁻−2 लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो डिवाइड कर लेंगे V1 इक्वल टू 9 इंटू 10⁻, ये 2 पावर ऊपर चला जाएगा, तो टोटल पावर हो जाएगा 5 ये वोल्ट। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। ये मैंने निकाल लिया ए पर Q1 के कारण हमको पोटेंशियल फाइंड हुआ, बट केवल यहाँ पे एक ही चार्ज तो है नहीं, यहाँ पे मेरे पास दो चार्जेस हैं। तो एक चार्ज के कारण पोटेंशियल मैंने V1 फाइंड कर लिया, अब दूसरे चार्ज के कारण पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं, फिर निकालेंगे वैसे ही। फिर Q1 के कारण हम यहाँ पे हम Q1 के कारण ए पर विभव प्राप्त कर चुके हैं। अब हम फाइनली Q2 के कारण प्राप्त करेंगे। स्टूडेंट हम Q1 के कारण ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, यहाँ पर माइनस था तो ये हम माइनस साइन लगाते चले जाएंगे, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था तो माइनस ले लेंगे। अब हम Q2 के कारण पोटेंशियल फाइंड करने जा रहे हैं इस चार्ज के कारण। तो Q2 के कारण ए पर, पॉइंट ए पर हम विभव निकालेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे उसको मैं ले लेता हूँ, V2 से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। तो V2 इक्वल टू, जैसा कि आप फार्मूला वही यूज करेंगे, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q2/R। चूँकि R1 दो डिस्टेंस है तो यहाँ पे मैं R1 से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा सिंबल बहुत जरूरी होता है स्टूडेंट। और दूसरा डिस्टेंस मैं R2 से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। तो V2 इक्वल टू, ये कैलकुलेशन है नॉर्मल, 9 इंटू 10⁻9। Q2 की वैल्यू 2 माइक्रोकुलाम, तो 2 माइक्रोकुलाम को हम कुलाम में कन्वर्ट कर लेंगे तो 10⁻⁻6 कर लेंगे, अपॉन R2 की जगह पर डिस्टेंस दे दिया है 0.15 मीटर। और नॉर्मल कैलकुलेशन 3 से कैंसिल कर लेंगे, 3 3 9, और 3 से इसको भी कैंसिल कर लेंगे 0.5 टाइम में। और अगर हम कैलकुलेशन करना चाहें तो 3 2 6, और ये 10⁻ स्टूडेंट हो जाएगा, 9 में से 6 माइनस करेंगे तो 3 अपॉन ये 0.5, और इसका कैलकुलेशन कर लीजिए तो ये 60/5 हो जाएगा इंटू 10⁻3, 12×5 60। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इंटू 10⁻3। और थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पर थोड़ा सा 10⁻4 आ रहा है, कहीं एक मिस्टेक हुआ होगा, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ से 3 से 3 टाइम में कटा दिए हैं तो 3 5 ये सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर 0.05 होगा। तो नेक्स्ट हम पॉइंट में यहाँ पे भी 0 बढ़ा लेंगे एक, तो फाइनली ये हो जाएगा 600/5। और कैलकुलेशन करेंगे तो 12×5 60, और 2 यहाँ पर
120 इंटू 10⁻³ और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे तो 1.2 इंटू 10⁵ और ये हो जाएगा बोल्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं 2 पावर मैंने 2 डेसिमल शिफ्ट किया है तो 2 पावर बढ़ जाएंगे यहाँ पे, तो इतना बोल्ट हो जाएगा। ये V2 के कारण पोटेंशियल है, Q2 इस चार्ज के कारण पोटेंशियल है पॉइंट A पर। एनी डाउट? ओके। तो फाइनली V2 की वैल्यू मिल गई 1.2 इंटू 10⁵, V1 की वैल्यू हमको -9 इंटू 10⁵ और हमको टोटल पोटेंशियल फाइंड करना है। टोटल पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे? पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी जैसा कि आप जानते भी हैं। तो V इक्वल टू V1 प्लस V2, तो V इक्वल टू V1 की वैल्यू है -9 इंटू 10⁵ प्लस V2 की वैल्यू है 1.2 इंटू 10⁵। तो V इक्वल टू हम थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेंगे यहाँ पे, तो 1.2 में से 9 में से 1.2 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 8 में से 1 निकलेगा स्टूडेंट 7 और ये माइनस साइन आगे ले लेंगे 10⁵ और जो भी आएगा आंसर वो वोल्ट में। आई थिंक आप समझ गए होंगे। इट इज़ योर आंसर। ये होगा बिंदु ए पर टोटल पोटेंशियल। आई थिंक आप समझ गए होंगे। कैसे हम करेंगे एक बार और थोड़ा सा रीचेक कर लेते हैं। पहले हम बिंदु ए पर विभव निकालना चाहते हैं, तो बिंदु ए पर विभव निकालने के लिए हम क्या करेंगे? V1 यानी पहले चार्ज के कारण पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे, फिर दूसरे चार्ज के कारण पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो बिंदु ए पर हमको पोटेंशियल फाइंड हो जाएगा। ये भी ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि हम ए पर निकाले हैं। जस्ट ऐसे ही बिंदु बी पर भी हम पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? पहले Q1 के कारण पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे बिंदु बी पर, फिर Q2 के कारण बिंदु बी पर पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको मिलेगा VB की वैल्यू टोटल पोटेंशियल ऑन B। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो वैसे ही हम फाइंड कर लेते हैं। मान लीजिए जो VB है, जनरली मैं आपको सॉल्यूशन ही बता देता हूँ कैसे आएगा VB की वैल्यू। तो स्टूडेंट वीडियो बहुत लंबा ना हो, आई थिंक आप समझ गए होंगे। बिंदु बी पर हम विभव निकाल सकते हैं। जस्ट मैंने जैसे निकाला है ना वैसे ही निकाल लेंगे। मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख देता हूँ। तो बिंदु बी पर अगर हम विभव निकालना चाहते हैं, क्योंकि हमको विभव की आवश्यकता पड़ेगी अगले स्टेप के लिए, तो हो जाएगा 0.6 इंटू 10⁵ वोल्ट। ये स्टूडेंट हो जाएगा पॉइंट बी पर पोटेंशियल। मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है तो आप कतई डायरेक्ट लिखने की कोशिश ना करें, आप जरूर सॉल्यूशन कर लीजिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने सॉल्यूशन करके आपको दिखा दिया, VA VB निकाल के दिखा दिया। अब डायरेक्ट भी आप ऐसे VB भी निकाल सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं, क्वेश्चन में लिखा है कि 3 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, मतलब A से B तक ले जाने में हमको कितना कार्य करना पड़ेगा, वर्क डन पूछा गया है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन इसमें ऐड कर दिया गया है स्टूडेंट। तो वर्क डन फाइंड करने के लिए जैसा कि आपको पता है W इक्वल टू, मैं फार्मूला भी लिखवा चुका हूँ, मैंने वहाँ पे फार्मूला बताया था, V इक्वल टू W/Q होता था, जैसा कि आपको याद है। तो यहाँ से अगर हम W फाइंड करना चाहें तो V इंटू Q ये लिखेंगे। तो कितने कूलाम चार्ज को वो ले जा रहा है। यहाँ पर जो V होता था ये विभवांतर होता है, विभव होता है। और हम विभवांतर को फाइंड करने के लिए, चूंकि VA और VB दो पोटेंशियल है मेरे पास, तो W हम फाइंड करने के लिए क्या लिखेंगे? विभवांतर यानी डेल्टा V को हम अलग से रिप्रेजेंट करेंगे VB माइनस VA। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो मैंने विभवांतर के लिए भी एक वीडियो बनाया है। विभवांतर का वीडियो देखने के लिए आप जरूर चैनल पे जाइए और वहाँ पे चेक कर लीजिए। विभवांतर का मैंने वहाँ फार्मूला भी लिखवाया था, VB माइनस VA इक्वल टू W/Q। तो वही फार्मूला मैं यहाँ पे यूज कर लूँगा और Q के जगह पर जो वैल्यू दी गई है उसको यूज कर लूँगा। तो फाइनली हम W की वैल्यू निकाल लेंगे। तो BB की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट? 0.6 इंटू 10⁵ और माइनस VA की वैल्यू 7.08। तो माइनस में है तो ये माइनस ऑलरेडी रखेंगे तो प्लस हो जाएगा और फाइनली ये हो जाएगा 7.8 इंटू 10⁵। और कितने कूलाम चार्ज को ले जाया जा रहा है A से B तक? तो ये A से B तक लाने में हमको जो चार्ज दिया गया है 3 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम का। अब इसका हम नॉर्मल कैलकुलेशन कर लेंगे। तो W इक्वल टू हो जाएगा, ऐड कर लेते हैं इसको, 8 और 6 14, 7 और 1 8, 8.4 हो जाएगा स्टूडेंट इंटू 10⁵ इंटू 3 इंटू 10⁻⁻6। अब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो W इक्वल टू 8 3 से गुणा कर लेंगे, 4 3 12 और 8 3 के 24 और 1 25, एक अंक पे दशमलव लगा लेंगे, 10 की घात -1। और इसको थोड़ा सा और हम
स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो W इक्वल टू हो जाएगा 2.52 इंटू 10 टू द पावर, एक डिजिट मैंने डेसिमल को इधर शिफ्ट किया है बाएं और, तो ये एक इसमें बढ़ेगा तो ये हो जाएगा नॉर्मल, एक जीरो खत्म कर लेंगे इसको, तो 2.5 इंटू 2.52 ये जूल में हम इसका आंसर लिख सकते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो इतना वर्क डन हमको करना पड़ेगा ए से बी तक लाने में एक चार्ज को, जितना चार्ज कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर 6 कूलम का। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन और देखेंगे इस टॉपिक का, वीडियो बहुत लंबा ना हो तो आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो फाइनली अंतिम क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड हम आज अंतिम प्रश्न देखेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है तो कोई बात नहीं, आप कॉन्सेप्ट है तो क्लियर तो करना पड़ेगा, एक आध क्वेश्चन जरूर अधिक हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है दो बिंदु आवेश प्लस क्यू और माइनस 2q एक दूसरे से d दूरी पर स्थित हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जिस पर विभव का मान शून्य हो जाए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज है, दो बिंदु आवेश जिस पर एक पर चार्ज है प्लस क्यू कूलम का यानी प्लस क्यू और दूसरे पर चार्ज है माइनस 2q कूलम का। स्टूडेंट इस पर हमको एक ऐसा पॉइंट हमको फाइंड करना है जिस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो जीरो होना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग। तो मान लिया वो पॉइंट है, ये पॉइंट मैंने मान लिया, ये सपोज एक चार्ज है ए, ये चार्ज है बी और वो पॉइंट मान लेंगे सी है जिस पर विभव कितना हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो विभव का मान यहाँ पे कितना होना चाहिए, जीरो। अब ये बिंदु कहाँ है इसी को हमको फाइंड करना है, स्थिति बतानी है। तो हम मान लेंगे कि पॉइंट ए से ये आर दूरी पर स्थित है, जबकि ए और बीच की टोटल डिस्टेंस स्टूडेंट बुक में दे दी गई है कि डी दूरी पर स्थित हैं दोनों चार्ज। आई थिंक आप समझ रहे होंगे, यानी ए और बी डी दूरी पर स्थित हैं। तो हमको एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना था जहां पर विभव शून्य हो जाए। तो मैंने मान लिया कि आर दूरी पर वो पॉइंट सी है जहां पर विभव कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो ये अगर आर दूरी है तो रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट कितना हो जाएगा, आई थिंक आप बता सकते हैं। अगर ये आर डिस्टेंस है तो ये वाला डिस्टेंस, पूरे डिस्टेंस में से इस आर को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा डी माइनस आर। ये हो जाएगी आपकी रिक्वायर्ड डिस्टेंस। अब हमको क्या दिखाना है, हमको प्लस ए के कारण, ए पॉइंट ए के कारण चार्ज वोल्टेज यहाँ पर फाइंड करना है और बी के कारण वोल्टेज फाइंड करना है। टोटल वोल्टेज वहाँ पे जीरो होना चाहिए और वहाँ से हम आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। तो क्या करेंगे, बिंदु एक प्लस क्यू के कारण हम क्या कर लेंगे, पहले आप मान लेंगे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, माना ए से आर दूरी पर विभव कितना होता है, विभव शून्य है। मैं फिर से यहाँ पे थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूँ, जो स्टूडेंट सीबीएसई के हैं, आई थिंक वो भी भारत में ही रहते हैं, वो भी, उनको भी हिंदी आती है, तो ज़रूर वो अपने ट्रांसलेशन कर लेंगे यहाँ पे और हिंदी में ही सीखेंगे। मैं हिंदी में वीडियो इसलिए बनाता हूँ स्टूडेंट कि 2 बार मुझे वीडियो ना बनाने पड़े। अगर मैं इंग्लिश में वीडियो बनाता हूँ, लैंग्वेज इंग्लिश रखता हूँ, तो थोड़ा सा जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, बट हिंदी पढ़ा के मैं इंग्लिश वाले बच्चों को भी सेटिस्फाई कर सकता हूँ। तो आप ज़रूर थोड़ा सा भाव ना करें, वहाँ पे ज़रूर आप हिंदी में भी समझ सकते हैं, आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, इतनी क्षमता होनी चाहिए आपके अंदर। तो आप लिख सकते हैं, माना ए दूरी पर जो विभव है वो शून्य है, तो प्लस क्यू के कारण हम प्लस क्यू के कारण विभव फाइंड करेंगे। प्लस क्यू के कारण बिंदु सी पर कहाँ फाइंड करने जा रहे हैं, बिंदु सी पर विभव कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा बिंदु सी के कारण, मैं सी पर निकाल रहा हूँ बी ए के कारण, तो बी ए इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, प्लस क्यू चार्ज है तो प्लस क्यू मैंने ले लिया और डिस्टेंस कितनी है स्टूडेंट, आर। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो ये बिंदु बी के कारण हो गया पोटेंशियल, इसको इक्वेशन मान लेंगे फर्स्ट। ठीक वैसे ही हम माइनस क्यू के कारण भी बिंदु सी पर विभव निकाल लेंगे। तो -2q के कारण बिंदु सी पर विभव कैसे निकालेंगे, सेम कंडीशन, VB इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू के जगह पर कौन सा वैल्यू रखना है, -2q, और डिस्टेंस कितनी है स्टूडेंट, ऑलरेडी हम बता चुके हैं डायग्राम में, d माइनस आर। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बिंदु सी पर कुल विभव
v इक्वल टू कितना दे दिया है 0, तो प्लस क्यू के कारण और a और b के कारण टोटल विभव फाइंड कर लेंगे। v जो होता है वी ए प्लस वी बी इक्वल टू कितना ले लेना है स्टूडेंट 0 ले लेना है। तो हम कैलकुलेशन कर लेंगे। वी ए की वैल्यू ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर, अब प्लस वी बी की वैल्यू भी फाइंड कर चुके हैं, चूंकि ये माइनस में है तो प्लस और माइनस कितना हो जाएगा ये माइनस, और कितना ले लेंगे 1/4πε0 टू क्यू अपॉन कितना हो जाएगा आर, और टोटल कितना ले लेना है 0। कैलकुलेशन तो आपको मुझसे बेहतर तरीके से आता है, जैसा कि मैं जानता हूँ ये d माइनस आर है तो हम भी ले लेंगे यहाँ पे d माइनस आर, और हम 1/4πε0 कॉमन कर लेंगे तो फाइनली अब क्या बचेगा यहाँ पे q अपॉन आर माइनस 2q अपॉन d माइनस आर इक्वल टू 0। ये टर्म इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, और फाइनली q को भी कॉमन कर लेंगे तो q कॉमन हो गया, ये इसको इधर ट्रांसफर कर दिए हैं तो 1/r माइनस 2/d माइनस आर इक्वल टू 0। और कैलकुलेशन इस q को भी इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये भी स्टूडेंट 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा मेरे पास, आइए देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/r माइनस 2/d माइनस आर इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेंगे r इंटू डी माइनस आर, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे d माइनस आर माइनस 2r इक्वल टू 0। ये टर्म इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो d माइनस 2r और ये r 3r इक्वल टू 0। तो फाइनली हम r की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो 3r इक्वल टू d, तो r इक्वल टू d/3। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर दिस क्वेश्चन। इसका मतलब कि अगर हम ये r की वैल्यू फाइंड किए हैं, अगर हम इन दोनों सिचुएशंस में प्लस q और माइनस q 2q चार्ज के कारण ऐसा पॉइंट फाइंड करना चाहते हैं जहाँ पर वोल्टेज शून्य हो, तो हमको बिंदु A से कुल दूरी का 1/3 हिस्सा आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर हम 1/3 हिस्से की ओर आगे बढ़ते हैं तो उस पॉइंट पर वोल्टेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन IIT JEE के मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है IIT JEE में। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता है, बट सॉल्यूशन आप देख रहे हैं कैसे करेंगे तब जाके आपका रिजल्ट मिलता है। तो इस वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे। मेरे चैनल पे आप लगातार जुड़ रहे होंगे, ऐसा कर रहे हैं आप तो अच्छी बात है। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो लोग इस वीडियो को अंत तक देखे हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद इसलिए क्योंकि ये मेरी मजबूरी है। आप मेरे वीडियोस को देखेंगे जितना ज़्यादा, मेरा वीडियो उतना ही शेयर होगा, उतने ही लोगों तक पहुँचेगा, और इससे आपकी तो भलाई होगी ही होगी, उस लड़के की भी भलाई होगी। तो आप मेरे वीडियो को अंत तक देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम मिलेंगे नए चैप्टर के साथ क्लास 12 के। फिलहाल आपको 2-4 दिनों का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं क्लास 11 से रिलेटेड कुछ पॉइंट के बारे में डिस्कस करूंगा। तो जो लोग क्लास 11 मिस कर चुके हैं, 12 के भी स्टूडेंट, वो उस वीडियोज़ को देख सकते हैं। मोस्ट वेलकम है आपका। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक मिलते हैं। थैंक्स।